पैनी नजर संस्था पहुंची। जिला पीलीभीत की निर्भया के घर पीलीभीत थाना बरखेड़ा में एक नाबालिग बच्ची के साथ घटे बलात्कार व हत्या की घटना ने फिर से एक बार सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसको लेकर पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्षा एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सरकार पर निशाना साधा। घटना की जानकारी होने पर अध्यक्षा पीड़ित परिवार से मिलने उनके गाँव डडिया राज्य अपनी टीम के साथ पहुंची। मां की बिलखती हुई सिसकियां सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। परिवार को सांत्वना देते हुए अध्यक्षा ने पूछा कि परिवार पुलिस कार्यवाही से कितना संतुष्ट है। परिवार ने कहा 4 दिन हो गए, अभी तक पुलिस ने कोई सुराग नहीं निकाला। लगातार घट रही घटनाओं को देखते हुए एक तरह से परिवार निराशा में डूबा हुआ है कि इस सरकार में कुछ नहीं होना है। संस्था अध्यक्ष सीधे योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक ऐसा नारा चलाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत धरातल पर ठीक उलट काम हो रहा है। बेटी बचाना मुश्किल पड़ रहा है। आज बेटियां तभी बच सकते हैं कि जब हम बेटियों को घर में जेल की तरह बंद करके रखे, पढ़ने के लिए स्कूल ना भेजे, तब शायद बेटियां बच सके। क्या इसी उम्मीद के लिए उत्तर प्रदेश में यह सरकार चुनी थी? क्या सरकार जनता की नजरों में खरी उतरी है? अभी तक पुलिस ने इस कांड में कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। संसद अध्यक्ष का कहना है कि आज पुलिस जो सुरक्षा के लिए बनाई जाती है वह आम नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे रही है, बल्कि अपराधियों का संरक्षण कर रही है। और अपराधियों का संरक्षण नेता भी कर रहे हैं और यही नेता पुलिस को अपने इशारों पर भी चलाते हैं। आज जरूरत है पुलिस प्रशासन को स्वतंत्रता देने की भी, जिससे कि पुलिस चाहकर भी सही काम नहीं कर पा रही है। अपराधियों को संरक्षण देने वाली इस सरकार से आज पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। अध्यक्षा ने कहा कि अगर परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। पुलिस कुछ कमी हो जाती है तब पर घटना होने के बाद अलर्ट होती है पुलिस। हाँ, पहले तो सोती रहती है, अगर जग जाए समय से तो फिर ऐसा हो ही सोती नहीं। इनको नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे लोगों को बिल्कुल सही। सीधे से नेता इनकी बरगद की छाया बने हुए हैं, है ना। उस छाया तले कहते हैं कि हमारी छाया में तुम सुरक्षित हो, कुछ भी करो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये वो प्रक्रिया है हमारे देश की, हमारे समाज की वो प्रक्रिया चल रही है। वो बचाने के लिए है, अपराधियों को पकड़वाने के लिए नहीं है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कहीं पर इकट्ठा होते हैं तो उनको पहले ही हटाया जाए, वहाँ पे इकट्ठा दिया जाता है। हमारे नेताओं द्वारा उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है। आम पब्लिक का कोई व्यक्ति अगर किसी आम पब्लिक पे लाठी चलाए जाते हैं। मैं कह रहा आम पब्लिक का कोई व्यक्ति हो मैम, और अगर वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति या असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़े तो समाज भी आपका साथ नहीं देगा और पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं देगी, बल्कि जो अकेला पड़ जाएगा वो पिट जाएगा। ये बिल्कुल समाज में दहशत बना दी गई है ना कि निकलोगे साथ दोगे तो तुम्हारे ऊपर भी यही तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगेंगे, तुम्हें जेल में डाला जाएगा, लठ पड़ेंगे। ये दहशत पैदा की, इसलिए लोग एक साथ ना हो जाए, इकट्ठे ना हो जाए, संगठित ना हो जाए, मिलके आवाज ना उठाने लगे। तो ये तरीका अपनाया जाता है कि लोगों को कैसे तोड़ो। पूरे देश को एक केस के लिए पूरे देश को लड़ना पड़ा। ये है हमारे इंसाफ व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। और हर रोज एक निर्भया कांड हो रहा है। और 15 दिन के मतलब वो 2 महीने से लगे हुए थे। इनकी FIR तक नहीं लिखी थी और ऐसे ठहरा रहे थे लोग। बदायूं थाना ध्यान तब उसके बाद जो है फिर हम लगे थे। वो आपको इतना पता दे देंगे अगर लड़की बरामद करें, नहीं तो फिर मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपके खाने डडिया राज्य, ये राज्य है बरखेड़ा का। जी जिला पीलीभीत लगता है। जी। अच्छा सर, ये क्या मामला है? यहाँ पर आना हुआ है बच्ची का रेप को। जिस परिवार में हम आए हुए हैं साहब, इनकी बेटी थी। बेटी बहुत होनहार थी, मेधावी छात्रा थी। जी। और उसके साथ में दुष्कर्म उपरांत उसकी हत्या कर दी गई। जी। और अभी तक 13 तारीख की घटना है। 13 तारीख के बाद में अब तक करीब 4 दिन, आज शाम है, 4 दिन हो चुके हैं। अभी पुलिस किसी भी
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, या तो उसकी कार्रवाई में ढिलाई है, या फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव है, या फिर इस वास्तव में इस घटना के लिए पूरी तरह से वो वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वही ज़्यादा अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने, सभी ने बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, इस सब का नारा दिया है। पूरे देश में नारा, केवल नारा देने से देश में बेटियां या समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। ये बेटी केवल हमारे परिवार की नहीं थी, ये कांड बिल्कुल दिल्ली की निर्भया कांड के जैसा ही कांड है, और उसी की तर्ज पर इस मुद्दे को अगर इसका निराकरण नहीं किया गया, इसके दोषियों को फांसी नहीं दी गई, तो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए भी बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय बात है, क्योंकि समाज भयग्रस्त है। कोई भी अपनी बेटी को कैसे, और सभी इतने सक्षम भी नहीं है कि 1-1.5 किलोमीटर या सब शहर में रह के अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, सरकार से, कि वो इस पर सही सटीक कार्रवाई करे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ठीक, थैंक यू। नेट तक बंद कर दिया। हाँ, नेट बंद नहीं, इसके लिए पैसा खर्च करती है घटना हो ही ना, है ना, इसमें लिए। कोई दो राय नहीं। लेकिन बेटियों की सुरक्षा के लिए और ऐसी आपराधिक घटनाओं के लिए पैसा नहीं खर्च किया जाता है, और न ही सुरक्षा दी जाती है, केवल जवानी, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती। बिल्कुल जवानी जमा खर्च पर। हाँ, जवानी जमा खर्च हाँ, पर काम ठीक। चलता है। बस बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हाँ, नारा दे देने से बेटियां बच गई। ये है खबर को छुपा दो, बेटियां बच गई, हम पता ही नहीं लगने देंगे क्या हो रहा है। बस इस पे खर्च किया जाता है कि हम किसी को जानकारी ही नहीं होने देंगे, हम दबा देंगे हर चीज। अभी न्यूज में आप देखिए, कोई भी बड़ा चैनल बड़े एंटी लगा रही है जनता के टैक्स का पैसा अपने गुणगान करने में, अपने स्वागत समारोह में लगा रही है। इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। ये स्थिति है हमारे देश की। कोई भी कहीं छोटे जो हमारे आम आदमी जुड़े मुद्दे हैं, उसे तो सुरक्षा चाहिए, कोई भी सम्मान सुनने वाला नहीं चाहिए, है। वो कोई नहीं। चाहे किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए, सभी में पब्लिक पेपर में यही लिखा था परेशान। कि वहाँ पे मतलब शायद आज तक भारत के इतिहास में इतना उत्पीड़न कभी तो जब वहाँ पे सुना पहले से नहीं। शराबी इकट्ठे होते तो उन्हें क्यों नहीं पहले से हटाया गया? ये पहले से न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था। अगर सही बार सजा मिले और रेप होके हत्या हुई है, क्या कहना है? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में जो सरकार पिछले 5 साल से चल रही है, अब उसका समापन लगभग होने जा रहा है। इस 5 साल में सरकार ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार का 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो ये नारे का धरातल पर उलट काम हुआ है। बेटी बचाओ नहीं, अब बेटियों को हम घर में बचा के रखें, ये स्थिति है। बेटियों को घर से निकलने ना दे, पढ़ने स्कूल भेजे नहीं, बिल्कुल छुपा के रखें, तो ही बेटियां बच सकती हैं, वरना बेटियां नहीं बच सकती हैं। ये स्थिति समाज की हो गई है। आए दिन बलात्कार जैसी घिनौनी घटनाएं हो रही हैं, जिससे पूरा समाज शर्मसार हो रहा है। हम महिलाएं शर्मसार हो रही हैं कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा कैसे करें और हम किससे करवाएं, क्योंकि जो समाज में सुरक्षा के लिए पुलिस बनी है, वो पुलिस आज अपराधियों को बचाने का कार्य कर रही है, और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन उतना स्वतंत्र भी नहीं है जितना स्वतंत्र उसे होना चाहिए कार्य करने के लिए। उस पर दबाव भी बनाया जाता है, और ये दबाव सरकार के नुमाइंदे बनाते हैं, नेता बनाते हैं कि ऐसे अपराधियों का कहीं न कहीं राजनीतिक लिंक होता है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए हम किस तरह से अपनी बेटियों को बचाएं। आपने तो नारा दे दिया, लेकिन बेटियां बच कहाँ रही हैं, ये बताएं। मैम, कोई खुलासा हुआ है नहीं, अभी इस घटना पर 4 दिन हो गए, आज 4था दिन है। माँ बाप परेशान हैं, अपनी बेटी खो चुके हैं। अब इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कम से कम दोषियों को सजा मिले, तो कुछ तो कलेजे के घाव भर सके। तो आज 4 दिन हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं है। पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। आज कोई घटना अगर घटती है तो पुलिस इसलिए लगाई जाती है कि वहाँ लोग ना पहुँचे, ज़्यादा किसी को पता न चले। इस चीज़ के लिए हमारी सरकार सुरक्षा पर खर्च करती है, लेकिन अगर बेटियों की सुरक्षा पे खर्च कर दे, या यही कार्य इससे पहले ये उनकी सुरक्षा पे लगे, तो शायद ये घटनाएं ना हो। और अपराधियों को, कितने अपराधी पकड़े गए और कितनों को सजा मिली है, ये रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार का देख ले तो पता लग जाएगा। क्या संस्था भी इस पर कोई कुछ
करेगी अगर कोई जल्द कार्रवाई अगर नहीं हुई, कोई खुलासा नहीं हुआ तो? देखिए, मैं पैनी नज़र सामाजिक संस्था से हूँ। अगर परिवार संस्था की मदद चाहता है तो उसको मदद देने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए संस्था पीछे नहीं हटेगी। पुलिस प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषियों को वो पकड़े, क्योंकि पुलिस को तमाम जानकारियां होती हैं, समाज में सही गलत सारी जानकारियां पुलिस को रहती हैं। पुलिस का यही काम होता है और बिना किसी दबाव के पुलिस को कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि पुलिसकर्मी भी इंसान है, इस देश के नागरिक पहले हैं, वो भी बेटियों के पिता हैं। इसलिए ऐसे मामलों में हमें केवल इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि साहब हमें ऊपर से आदेश मिलेगा हम कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं हमें मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ही हमें उस कार्रवाई को देखना चाहिए। यही समझना चाहिए कि वो बेटी इनकी बेटी नहीं थी, वो हमारी भी बेटी थी। जब हम इस तरह से सोचेंगे तभी हम समाज में इन घटनाओं को रोक पाएंगे। क्या पुलिस अधिकारियों से आपकी बात हुई है? नहीं, अभी मेरी कोई पुलिस अधिकारी से बात नहीं हुई है और इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को थोड़ा समय और देते हैं। अगर वो कार्यवाही नहीं करते हैं तो अगर परिवार चाहेगा इंसाफ के लिए तो संस्था सबसे आगे खड़ी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।